गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर बाहर जाने से पहले साइन करके जाइए। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ, तू वहीं पर रुक। अरे मैडम रुकिए, पहले आप साइन करके जाइए। अरे मैंने सुबह ही तो साइन किए थे, बस 5 मिनट के लिए बाहर जा रही हूँ, अभी वापस आ जाऊंगी। मैडम आप 5 मिनट के लिए बाहर जाइए या 10 मिनट के लिए, पहले आप साइन करके जाइए। तुम्हारे समझ में नहीं आता, तुम पागल हो गए हो। जब मैंने कहा, मैंने सुबह साइन किए तो थे और बस मैं 5 मिनट के लिए ही तो बाहर जा रही हूँ। मैडम मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है और बॉस ने मुझे स्पेशली कहा है, क्योंकि मैडम जितने भी एम्प्लॉय यहाँ से जाते हैं सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए ही बोल के जाते हैं और वो घंटों घंटों में वापस आते हैं। देखो ऑर्डर आया होगा और बॉस से मैं बात कर लूंगी, तुम मुझे परेशान मत करो। क्या हो रहा है ये सब? सर देखो ना, ये रमेश मुझे परेशान कर रहा है। क्यों रमेश, क्यों परेशान कर रहे हो मैडम को? सर आपने ही तो बोला था साइन करने के लिए, मैडम से तो सिर्फ मैं साइन करने के लिए बोल रहा था। नेहा, मैंने इसको बोला था कि अगर कोई भी एम्प्लॉय ऑफिस से बाहर जाएगा तो वो साइन करके ही जाएगा, क्योंकि सारे एम्प्लॉयज 5 मिनट का बोलकर जाते हैं और 1-1 घंटे तक वापस नहीं आते हैं। इसको ऑफिस से बहुत नुकसान होता है। और इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, अगर तुम ऑफिस से बाहर जा रही हो तो साइन करके जाओ। और रमेश तुम्हें कोई परेशान नहीं कर रहा, ये तो उसका काम है, तुम उसे उसका काम करने दो। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, लाओ मैं साइन कर देती हूँ। ठीक है मैडम। लो, अब तो खुश हो तुम? पता नहीं क्या हुआ मैडम। इस बात को तो सबक सिखाना पड़ेगा, इसने मुझे जलील किया, वो भी सर के सामने। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैडम आपने मुझे बुलाया था? नहीं, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, तुम्हें शायद सर ने बुलाया होगा। तुम उनके ऑफिस में चले जाओ। ठीक है मैडम। मैडम आप तो बोल रही थी सर ने बुलाया है, लेकिन सर तो ऑफिस में है ही नहीं। मुझे भी नहीं पता, सर शायद कहीं चले गए होंगे। अब तुम बात को आ जाना। ठीक है मैडम। नेहा, मेरे ऑफिस के प्रॉब्लम में कैश पड़ा था, लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं है। मेरे पीछे कोई मेरे ऑफिस में आया था क्या? सर ऑफिस में तो कोई भी नहीं आया। हाँ सर, पर कुछ देर पहले रमेश आया था, वो कह रहा था आपने उसे बुलाया है और फिर वो चले भी गया। लेकिन मैंने तो उसे बुलाया ही नहीं। सर हो सकता है उसी ने आपके पैसे लिए हो। सर अगर अभी भी आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं आपको सीसीटीवी कैमरा चेक करा देती हूँ। ये देखिए सर। चलो मेरे साथ। सर आप? रमेश अपना बैग दो। लेकिन मैडम क्या हुआ, आप मुझसे मेरा बैग क्यों मांग रहे हो? रमेश, मैंने कहा बैग दो अपना। ठीक है, ये लीजिए मैडम बैग। सर देखिए, मैंने आपसे कहा था ना, पैसे इसी ने चुराए हैं। रमेश, कहाँ से आए ये पैसे? सर मुझे नहीं पता ये पैसे मेरे बैग में कहाँ से आए। मैं बताता हूँ ये पैसे कहाँ से आए, मेरे साथ आओ अभी के अभी। ठीक है सर, मुझे नहीं पता ये पैसे बैग में कहाँ से आए। ये पैसे तुम्हारे बैग में कहाँ से आए ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये पैसे किसने चुराए ये मुझे जरूर पता लग गया है। और पैसे चुराने वाले का मेरे ऑफिस में कोई काम नहीं, इसलिए मैं उसे आज ही बाहर निकालता हूँ। इसलिए नेहा, यू आर फायर्ड। सर आप मुझे जॉब से क्यों निकाले हो? चोरी तो इसने की है ना, आप इसे कब से निकालिए। तुमने मुझे बाहर के सीसीटीवी कैमरे की वो फुटेज तो दिखा दी जिसमें रमेश मेरे ऑफिस के अंदर आ रहा है, लेकिन शायद तुमको पता नहीं कि मेरे ऑफिस के अंदर भी एक हिडन सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जिसमें वो सब रिकॉर्ड हो गया था जब तुम मेरे ऑफिस से पैसे लेकर जा रही थी। अब तुम सच सच बताओगी या मैं पुलिस को बुलाऊं? आप पुलिस को मत बुलाइए, मैं आपको सबसे सच बताती हूँ। और इन पैसों को चुराने की मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। और सर मैंने ये सब इसको सबक सिखाने के लिए कहा था, क्योंकि इसने आपके सामने मेरी बेइज्जती जो की, और मैं अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर सकती। शट अप नेहा, अगर कोई ईमानदारी से अपना काम करना चाहे तो तुम जैसे लोग उन्हें वो भी नहीं करने देते। और मैंने उसको बोला था सबके साइन लेने के लिए, तो फिर उसमें उसकी क्या गलती? वो तो बस अपना काम कर रहा था जिस तरह से तुम लोग अपना काम करते हो, और तुम समझ रही थी कि वो तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है। अपनी सोच को बदलो। आई एम सॉरी, इस तरह के एम्प्लॉयज मुझे नहीं चाहिए। यू कैन गो नाउ। सॉरी सर, सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तुमसे कहा ना, यू आर फायर्ड, यू कैन गो नाउ। रमेश, नेहा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, तुम अपना काम जाकर कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर।